वेलकम टू विजन क्लासेस। दिस इज शिल्पा बनगिलवार और आज हम देखेंगे हमारे 5 न्यू वर्ड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरे साथ पेन और पेपर लेकर रेडी होंगे और आप लोगों के बहुत ही अच्छे नोट्स बन रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वोकैबुलरी। आवर फर्स्ट वर्ड इज डीमोलिश। डीमोलिश एक वर्ब है। देखते हैं इसके लिए पिक्चर। अगर आप पिक्चर देख रहे हो तो इसमें क्या है, कुछ बिल्डिंग या कुछ घर है वो गिरा रहे हैं, है ना। सेकेंड पिक्चर में भी क्या हो रहा है कि पूरा जो घर था, पूरा बिल्डिंग वो गिरा दी गई है। तो डिमोलिश का मतलब आप इन पिक्चर्स से लिंक कर सकते हैं। क्या मतलब होता है कि नॉक डाउन अ बिल्डिंग या किसी भी इमारत को गिराना, जैसे हमने इन पिक्चर्स में देखा है। चलिए देखते हैं इसके सिनोनिम्स। एनिहिलेट, बुलडोज। एनिहिलेट का मतलब हमने पहले भी देखा है, संहार करना, है ना। देन बुलडोज मतलब बुलडोजर से खोदना। क्रश, कुचलना। डेसिमेट, डेसिमेट मीन्स तबाह करना। देन डिस्ट्रॉय, न्यूक, न्यूक डिस्ट्रॉय और न्यूक का मतलब नष्ट करना। पुल्वराइज, तबाह करना। रेज मतलब ध्वस्त करना। ruin मीन्स बर्बाद करना। देन स्मैश एंड टीयर डाउन। ओके, चलिए देखते हैं इसके एंटोनिम्स। क्या क्या है एंटोनिम्स। अब जो चीज़ हम तबाह कर रहे थे तो उसका ऑपोजिट क्या होगा। बिल्ट, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट, हेल्प, राइज, पैच, असेंबल, मोल्ड एंड प्रोड्यूस। इन सभी का मतलब क्या है कि बनाना या फिर से निर्माण करना। ओके, चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। Most of the buildings in the town had been demolished in the bombing raid। मतलब जब बहुत सारी बिल्डिंग्स जो थी वो बॉम्बिंग रेड मतलब जब बमबारी हुई उसमें क्या हो गई, तबाह हो गई। बॉम्बिंग रेड मतलब बमबारी। ओके, चलिए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट वर्ड एबेट। एबेट भी एक वर्ब है। अब इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि ये जो कार्टून क्या बोल रहा है, नो, है ना। और जो सेकेंड इमेज है उसमें जो एक, अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें या किसी भी चीज़ की क्या हो रही है, गिरावट हो रही है। क्योंकि ये किस सिंबल क्या बता रहा है आपको, नीचे का, है ना, डिक्रीज का सिंबल है। तो चलिए देखते हैं इसका मतलब कि समथिंग अनप्लीजेंट या रोकथाम करना, है ना, किसी भी चीज़ को रोकना। चलिए देखते हैं इसके सिनोनिम्स। सबसाइड मतलब कम करना। डाई डाउन मतलब धीरे धीरे मरना। डाई अवे कमज़ोर होना। डाई आउट विलुप्त होना। ड्रॉप ऑफ मीन्स छोड़ देना। देन ड्रॉप अवे गिरा देना। देखिए ये सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स है और जिनके मतलब हमें पता होने चाहिए, है ना, क्योंकि ये वाले बहुत बार फ्रेजल वर्ब्स आते हैं। चलिए, देन ड्रॉप अवे लेसन मीन्स कम करना। लेट अप, डिक्रीज, डिमिनिश, डिक्लाइन, डिक्लाइन मीन्स पतन होना। फेड, फेड मतलब आपको पता ही है ना, फीका, हमारे कपड़े फेड हो जाते। देन ड्विंडल मीन्स क्षीण होना। ओके, चलिए देखते हैं इसके एंटोनिम्स। अब जो चीज़ रुक रही थी तो अब उसका ऑपोजिट क्या होगा, तेज बढ़ना, तीव्रता से बढ़ना या विकास होना। तो यही सारे के सारे आपको वर्ड्स दिखेंगे यहाँ। इंटेंसिफाई, एडवांस, एक्सटेंड, एक्सटेंड मीन्स बढ़ना, है ना। देन डेवलप, डेवलप मीन्स विकास होना। एमर्ज, शो अप मीन्स दिखावा, है ना, जो चीज़ बढ़ेगी वो चीज़ दिखेगी भी, दिखावा करना, है ना। देन ब्लो अप मतलब हम जैसे गुब्बारे में हवा भरते, है ना, तो हवा भरना भी होता है। और जब हम हवा भरते तो क्या होता है, वो गुब्बारा बड़ा हो जाता है। तो बढ़ना भी इसका एक मतलब होता है। ब्लो अप का मतलब हवा भरना भी होता है और बढ़ना भी। देन एलोंगेट एंड लेंथन। चलिए देखते हैं इसका हम एग्जाम्पल। अ कपल ऑफ एस्पिरिन शुड अबेट द पेन। मतलब अगर अब हमने, जब हमारा फर्स्ट वर्ड हमने स्टार्ट किया था तभी हमने कपल का मतलब देखा था कि कपल किसी भी दो चीज़ों का जोड़ा होता है। तो अगर हम 2 एस्पिरिन की टैबलेट्स ले लेंगे तो जो हमारा दर्द है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड ऑडियस। ऑडियस एक एडजेक्टिव है। अब जो आपके सामने पिक्चर दिख रही है कैसी है वो,
अब मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है ना, कि इस पिक्चर को देख के आपको अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, मुझे तो बहुत घिन आ रही है ना? इस व्यक्ति की नाक बह रही है। चलिए देखते हैं सेकंड पिक्चर। सेम विद सेकंड पिक्चर। क्या हो रहा है? इस व्यक्ति की बॉडी से स्मेल आ रही है ना? दुर्गंध आ रही है। तो ऑडियंस का मतलब क्या होता है? बहुत ही गंदा, घिनौना, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, रिपल्सिव, जिससे घिन आती है। चलिए देखते हैं इसका सिनोनिम। रिवॉल्टिंग। रिवॉल्टिंग मतलब विद्रोही, है ना? अब यहाँ पर केवल जो हमने दो पिक्चर जो देखी उनमें किसी न किसी की बॉडी से स्मेल आ रही थी या कुछ गंदा दिख रहा था, लेकिन गंदे काम से भी हमें घिन आती है ना? हम कई बार बोलते हैं कि तुमने जो काम किया उससे मुझे तुम्हें घिन आ रही है तुमसे। तो काम भी गंदा होता है। तो रिवॉल्टिंग मतलब विद्रोही। देन रिपल्सिव, अप्रिय। रेपेलेंट। रेपेलेंट मीन्स वही घिनौना। एबोरेंट, एबोमिनेबल, देन हॉरिड। इन तीनों का मतलब एक ही होता है, घिनौना। रेपेलेंट, एबोरेंट और एबोमिनेबल। देन हॉरिड, हॉरिड मीन्स भयंकर। देन ऑब्नॉक्सियस एंड वाइल। वाइल मतलब नीच या गंदा, है ना? घिनौना या घिनौना भी होता है इसका मतलब, घिनौना। ओके, चलिए देखते हैं इसके एंटोनिम क्या है। अब जो चीज़ गंदी थी तो उसका अपोजिट क्या होगा? अच्छा, है ना? जिससे हमें उसको देख के बहुत अच्छा फील हो, डिलाइटफुल, आनंद हो, है ना? प्लीजेंट, एग्रीएबल, जिसको हम स्वीकृत करें, चार्मिंग एंड लाइकेबल। ये सारे कॉमन वर्ड्स हैं, इसीलिए इनके मीनिंग्स मैंने लिखे भी नहीं है, और ये हम जनरली यूज़ करते हैं तो हमें इनके मीनिंग्स पता है ना? चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। द एथलीट गॉट अरेस्टेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द ऑडियस स्पोर्ट ऑफ डॉग फाइटिंग। मतलब जो एथलीट था वो किस लिए अरेस्ट हुआ? क्योंकि वो बहुत ही स्पोर्ट्स में गंदा और बहुत ही डॉग फाइटिंग कर रहा था। डॉग फाइटिंग मतलब यहाँ पे कुत्तों की फाइटिंग नहीं है, मतलब जो फाइट कर रहा था वो डॉग जैसी थी, मतलब बहुत ही गंदी फाइट कर रहा था वो, इसीलिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज रीबर्फ्ड। अब रीबर्फ्ड के लिए जो पिक्चर है, तो क्या दिख रही है पिक्चर में? ये बेबी जो है वो खाने के लिए मना कर रही है ना? तो और ये भी क्या है सेकंड पिक्चर? नो मीन्स अस्वीकृत करना या मना करना, है ना? रिफ्यूज या रिजेक्ट। तो रीबर्ब्ड का मतलब क्या होता है? अस्वीकृत करना। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके सिनोनिम्स। टर्न डाउन मतलब मना करना, डिक्लाइन, देन डिसमिस, रिपेल, स्पर्न। स्पर्न वर्ड हमने इसके पहले देखा था, जिसके हमने पूरे एंटोनिम और सिनोनिम्स देखे थे, है ना? मतलब तिरस्कार करना होता है। डिनाई मना करना, रीबक मतलब फटकारना, स्नब मीन्स अपमान करना, रिफ्यूज, है ना? इग्नोर, इग्नोर मीन्स इग्नोर कर देना किसी को, रेपुडिएट मतलब परित्याग करना। चलिए देखते हैं इसके एंटोनिम्स। एक्सेप्ट, वेलकम, अप्रूव, परमिट, असिस्ट, सैंक्शन एंड इंक्लूड। ओके, चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। क्या है इसका एग्जाम्पल? द कंपनी रीबर्फ्ड द प्रपोजल ऑफ ऑल क्लाइंट्स। मतलब जो कंपनी थी उन्होंने सभी जो क्लाइंट्स थे उनका प्रपोजल रीबर्फ्ड कर दिया, मना कर दिया, अस्वीकृत कर दिया। चलिए क्या है हमारा लास्ट वर्ड? एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट एक नाउन है। अब आप जो पिक्चर देख रहे हो इसमें क्या है? एक व्यक्ति को हथकड़ी लगी है और उसके आजू बाजू पैसा रखा हुआ है ना? मतलब इसने पैसों का ही कुछ काम किया है, चोरी की है, तभी उसे हथकड़ी लगी है। सेकेंड इमेज में भी ये पैसा अपना पॉकेट में रख रहा है और बोल रहा है कि किसी को बताना नहीं, है ना? तो क्या होता है इसका मतलब? चोरी करना या गबन करना, पैसों का गबन करना, प्रॉपर्टी का गबन करना, तो गबन करना। ओके, चलिए देखते हैं इसका सिनोनिम हम। फ्रॉड, थेफ्ट, मिसयूज, लार्सेनी, डिफ्लेकेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। डिफ्लेकेशन एंड डिफॉल्केशन एंड एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? गबन करना। इन दोनों का ही मतलब होता है गबन करना। ठीक है, गबन। चलिए देखते हैं इसका एंटोनिम्स। अब जो चीज़ चोरी की थी तो अब उसका ऑपोजिट क्या होगा? ईमानदारी या रीपे करना, है ना? चोरी नहीं करना, रिटर्न करना, है ना? तो ऑनेस्ट, पे, रेम्बर्स मतलब प्रतिपूर्ति करना, रिटर्न करना,
कंपनसेट करना। ओके, चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देयर आर मैनी केसेस ऑफ एम्बेजलमेंट बाय सर्टेन कंपनीज, मतलब बहुत सारी कंपनीज के क्या होते हैं, बहुत सारे केसेस है जो जिन्होंने कंपनी ने गबन कर दिया है। हम आए दिन देखते रहते हैं, ये वाली कंपनी बंद हो गई, कुछ लोग हैं जो इतना पैसा गबन करके भाग गए, है ना, 50-60 हज़ार वो लोग इन्वेस्ट करवा लेते हैं और फिर वो कंपनी भाग जाती है, तो वो यही है इसका मतलब, गबन। ओके, चलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वर्ड्स मेमोराइज हो गए होंगे। और एक और चीज़ कि अगर आप लोग प्रॉपर स्टडी करेंगे, मतलब अपनी लाइफ में एक टारगेट फिक्स कीजिए कि आपको करना क्या है, और उसके बाद ये 5 वर्ड्स अगर हम एक दिन में लर्न करेंगे तो वो बहुत ही कम है, क्योंकि दिन के 24 घंटे के हिसाब से ये 5 वर्ड्स बहुत ही कम है। लेकिन हमें उसमें एक रेगुलरिटी लानी पड़ेगी कि अगर हम चाहते हैं कि हमें वो लर्न हो तो हमें होंगे, और तभी हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आप अपनी लाइफ में एक टारगेट फिक्स कीजिए। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।